पूर्णिया केंद्रीय कारा में बंद एक कैदी की बुधवार को मौत हो गई। कैदी अमित कुमार को बुधवार की शाम आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो मिली जानकारी के अनुसार कैदी अमित चंपानगर का रहने वाला था और पुलिस ने उसे पोस्को एक्ट में 30 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर केंद्रीय कारा पूर्णिया भेज दिया था। कैदी की मौत पर परिजन ने जिला पदाधिकारी के कार्यालय जाकर मामले में जांच की मांग की है। परिजनों ने सीधे तौर पर पूर्णिया जेल प्रशासन पर आरोप लगाया और कहा कि मेरे बेटे की हत्या हुई है और वो जेल के अंदर की गई है। पूर्णिया के केंद्रीय कारा में एक कैदी की जो है मौत हो जाती है। मौत के बाद जो परिजन है वो जिला समाहरणालय पहुंचे हुए हैं डीएम से मिलने के लिए। क्या है पूरा मामला, क्योंकि जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि हत्या की गई है, जो कैदी है उसकी हत्या की गई। हालांकि पोस्टमार्टम जो है वो होके आया हुआ है और सारे कैदी के जो परिजन हैं वो इसी समाहरणालय में पहुंचे हुए हैं और जिला पदाधिकारी जो कुंदन कुमार हैं उनसे न्याय की मांग कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों का आरोप भी है कि उनकी हत्या की। क्या मामला है, क्या कहेंगे इस पर? क्या कहा जाए इसमें? अगर ठीक है मौत हुई है उसमें तो आप हमको जानकारी दीजिएगा ना, है कि नहीं? इसमें जेल के अंदर मौत हुई है, जब शाम 7 बजे हुई है। जब बेल किए जाती है तो बेल होने के 5 बजे के बाद अपराधी को नहीं छोड़ा जाता है, कैदी को अंदर रखा जाता है। सुबह 9 बजे के बाद उसको रिहा किया, तो मरने के बाद रात कैसे हॉस्पिटल पहुंच जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए? आप हमको बता सकते हैं? अच्छा, जेल के अंदर मौत, इसकी जवाबदेही तो जो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो लेंगे। वो है, ठीक है, वो ले रहे हैं, तो कम से कम आप उसके गार्जियन को फोन करिएगा ना कि आपका बच्चा जो भी है मरा है कि जिंदा है, क्या बीमार है, हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप बताइएगा ना। हमको बाहर से पता लगता है, हम बाहर से आकर चेक करते हैं हॉस्पिटल में, कहीं कुछ नहीं। बाद में पता चलता है इमरजेंसी रूम में उसको रखा हुआ है और पोस्टमार्टम उसका ऑटोमेटिक करके बस तुरंत से कहते कहा जाता है कि आप बॉडी लेके जाइए यहाँ से। ऐसा होता है। आप लोग डीएम साहब के पास में? जी, डीएम सर से अभी तुरंत मिल के आए हैं। डीएम सर से हमको कोई मांग नहीं है, जो भी है मेरा बताइए, हमको जानकारी दीजिए, हमको इंसाफ चाहिए बस। लेकिन इनका सीधे तौर पे कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए और जो सूचना होती है जब कैदी की मौत होती है तो इनको नहीं दिया जाता है, किसी अन्य के माध्यम से इनकी सूचना मिलती है। हालांकि जो जेल प्रशासन है उस पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर जो कैदी है उसकी मौत कैसे हो जाती है। सवालों के घेरे में है पूर्णिया केंद्रीय कारा और लोग पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ा जो घटना है वो घट जाती है फिर भी परिजनों को मालूम नहीं है। क्या कहेंगे? आप क्या है? मृतक के पिता है। पिता है। क्या मामला है पूरा? मामला हुजूर हम लोग तो जेल जाके नहीं देखे। हमें जब जानकारी मिला तो हम हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल में जो पुलिस को वहाँ लगाया गया था, चाहे पुलिस अधीक्षक हो या गार्ड हो, वो कहता कौन है आप? हम बोले उनका पिता है। कहता आपका बेटा फांसी लगा लिया। तो आप जो बोल रहे हैं हम वही मानेंगे। फांसी लगा लिया। तो हम उसका जब कपड़ा उतार के देखे कहीं भी दाग नहीं है, पूरे शरीर में कहीं भी इंजर्ड है ही नहीं। तब उसको हम पूछते आप अभी बोल रहे हैं हमको फांसी लगा लिया, इसके शरीर में अभी आप भी देख लीजिए कहीं दाग नहीं है, कहीं दाग नहीं है। तब उसको पूछे जब दाग नहीं है तो डॉक्टर साहब भी पूछे उसको कि जब दाग नहीं है और कहीं इंजर्ड नहीं है फिर इसका डेथ कैसे हुआ है। उनको जब पूछा तो एक ऑडियो का भी सुनते हैं, ऑडियो आया है कि कुछ रकम दिया जा रहा है, आप इस मामले को दबा दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा आया है, जेल से आया है कि आपका लड़का को पुलिस मारा है। जो अगर सही तरीका से जांच करवाइएगा तो बयान मिलेगा। यहाँ से लीजिएगा ऑडियो तो सुनिए। किधर है सुभाष? इसको ऑडियो सुना दो उसका। ऑडियो सुना। इसमें क्या लग रहा है कि जो एकदम हत्या हुआ है। कहा है कि हर सप्ताह 600 रुपया हमसे मांग किया जा रहा था, तो 600 तो सिंपल सी बात हम दे देते थे। इसके लिए मांग किया जाता था 600? अंदर में सोने के लिए और आपके साथ कोई मारपीट न करे इसके लिए। इस बार 2000 मांगा जो हम नहीं दिए हैं। अब ये मुँह का झूठा भी हो सकता है। जिसमें हम पैसा लगाए हैं जो खाता में, वो खाता का डिटेल्स भी हमारे पास जो फ़ोन पे से लगाया उसका डिटेल्स भी मेरे फ़ोन में है। रविंदर महतो। देखिए, रविंदर महतो का सीधे तौर पे आरोप है कि जेल के अंदर में पैसे की जो है वो मांग की जाती थी और लगातार खाते की ओर से खाते में पैसा दिया जाता था और इसका प्रूफ है इनके पास में। अब सवाल ये उठता है कि जो केंद्रीय कारा है पूर्णिया, क्या वहाँ कैदियों से अवैध वसूली की जाती है? ये हम नहीं कर रहे हैं, ये उनके परिजन कह रहे हैं। अब सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं जो है केंद्रीय कारा है और उनके अधिकारी हैं। आखिर इनके जो बच्चे हैं उनकी मौत कैसे हो जाती है, ये भी सवालों के घेरे में। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी जो है इस पे क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि केंद्रीय कारा के अंदर जो भी अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जो है अवैध वसूली या पैसे की जो मांग है वो कर रहे होते हैं, जिसका प्रूफ ये सीधे तौर पे इनका कहना है कि इनके पास उपलब्ध है।